Everyone, there is a session for you, and the topic of the session is greenhouse emissions. Greenhouse emissions. अब से दो टर्म्स है. पहला है greenhouse. What is the meaning of greenhouse? In fact, this is a house made of plastic or glass. Or this greenhouse, also known as glass house. Now, what is this? What is the property of this glass house? See, say if this is a house, say this is a greenhouse, and say from the sun, don't say, but say this is the sun, और इससे क्या हुआ? सन से रेडिएशन एंटर किया, सोलर रेडिएशन, और फिर क्या हुआ कि इसके अंदर रेडिएशन जो हुआ, इससे बाहर रेडिएशन जाना चाहता है, वो इंफ्रारेड है वो, एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इज आल्सो नोन एज हीट वन. ये जब बाहर जाना चाहेगा, अंदर तो घुस जाएगा, यदि बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि इंफ्रारेड का लॉन्ग वेवलेंथ होता है, लार्ज वेवलेंथ होता है, बाहर जब जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, अंदर ही रहेगा. एंड दैट्स व्हाई इनसाइड द ग्रीन हाउस टेम्परेचर इज मेंटेन. सो द ग्रीन हाउस का मतलब हुआ कि यहाँ पे दो चीजें कंट्रोल होता है, से कंट्रोल ऑफ टू थिंग्स, control of two things, one temperature and another one humidity. आर्द्रता, ये दोनों कंट्रोल होता है इसके अंदर में. तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है कि आप यू कैन ग्रो दी प्लांट्स, पौधे को आप लगा सकते हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो औषधीय जो पौधे हैं उनको आप लगा सकते हैं. चूंकि ये क्या है, इस ग्रीन हाउस के अंदर जो एमिकेबल कंडीशंस होते हैं एग्रीकल्चर के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, वो दैट इज मेंटेन. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों को मेंटेन हम कर लेते हैं ग्रीन हाउस के अंदर. तो फायदा क्या क्या हुआ कि एडवांटेजेस, पहला फायदा क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हो जाएंगे, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हो जाएंगे. चूंकि इसके अंदर बहुत ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है. नतीजा क्या हुआ कि एक तो फायदा और भी हुआ कि ये क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस का इस पे कम प्रभाव पड़ेगा, लेस इम्पैक्ट. मान लीजिए कहीं पर रेन कम है तो वहां भी ये खेती हो सकती है. तो बहुत फायदे है कि दिस ग्रीन हाउस जो एग्रीकल्चर है, यू कैन कॉल इट एज द ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर. ग्रीन हाउस
एग्रीकल्चर से फायदा ये हो जाएगा कि आपका क्लाइमेट और वेदर से अफेक्टेड नहीं होगा। रेन अगर नहीं भी है तो वहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर देंगे, और ये फूड सिक्योरिटी की दिशा में एक अच्छा है। जहाँ पर हमारी आबादी बढ़ रही है तो वी नीड मोर एंड मोर वेजिटेबल्स, मोर एंड मोर फूड्स। अधिक से अधिक फल चाहिए, अधिक से अधिक सब्जियां चाहिए, और फिर मेडिसिनल प्लांट भी चाहिए, औषधीय जो पौधे होते हैं वो भी चाहिए। ये आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बोथ आर कंट्रोल्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस। ये अच्छा एक टेक्निक है जिससे कि हम इन पौधों को उगा सकते हैं, और फिर फूड सिक्योरिटी की दिशा में, या मेडिसिन जो हम बनाते हैं जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट्स की जरूरत होती है, उस दिशा में अच्छा ये एक अच्छी पहल है। और यदि हम बात करें कि नीदरलैंड की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन को काफी प्रमोट किया जाता है। हमारे इंडिया में भी ग्रीन हाउस कल्टीवेशन है। अब ये जो ग्रीन हाउस तो हो गया, लेकिन हमारे पास मैंने शुरू किया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात हमने की थी, तो एक तो बात ये हो गई कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा डेफिनेटली। तो पहले देख लें कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज में ये हमारे हैं, CO2 60% है ये, राइट। देन कम टू द मीथेन, CH4 20% है ये। देन कम टू CFC, chlorofluorocarbon, this is 14%. And now come to nitrous oxide, this is your 6% or so. In addition to these two gas, these four gases, ये चार जो gases हैं, इनके अलावा भी ग्रीन हाउस गैसेज है। ये हमारा नेक्स्ट है चौथी, जिसको आप ओजोन बोलते हैं, और नेक्स्ट वाटर वेपर एज वेल। H2O वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेज है, राइट। तो ये जो आपने देखा कि CO2 60%, CH4 20%, फिर CFC 14%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, नेचुरली इट्स ऑल ऑब्वियस कि ये हमारा ओजोन है वो 3 है, और H2O वेपर्स है, इनका परसेंटेज काफी कम होता है। स्टिल their role is significant towards greenhouse impact.